वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी। आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना था और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे क्या क्या चीज़ें समझाई थी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या प्रायिकता क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग चांसेस कितने परसेंट होते हैं, क्या परसेंट चांसेस हैं, ऐसे कितने परसेंट चांसेस, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रखते हैं या कैसे उसको बनाते हैं फॉर्मूले को, वो सब बताया था, है ना। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करी है। ठीक, पंखे गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस बनाने के लिए गैम्बलिंग बहुत उस समय होती थी और उसी समय को हम लोग कैसे अपने से कन्वर्ट किया, इस चैप्टर में कैसे लेके आए, एक मैथमेटिकल फॉर्म में बनाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वो उस समय के साइंटिस्टों ने किया, तो मैंने वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आगे स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। मैंने आपसे कहा था कि आज कार्ड्स बताऊंगा आप लोग को, स्टार्टिंग से है बिल्कुल ये चैप्टर। ये ऐसा कुछ नहीं कि सर आपकी तो क्लास 12 का नहीं है ना, मुझे इससे मतलब नहीं। प्रोबेबिलिटी से मतलब है, प्रोबेबिलिटी मतलब स्टार्टिंग कुछ भी ले लो। बहुत बच्चों को 11 का भी नहीं आता है, तो ये पूरा है यहाँ पर सब कुछ, सब पूरी वीडियो के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 11 12 का कुछ अलग होता है, थोड़ा बहुत 11 होता है, थोड़ा उसके आगे 12 हो जाता है, लेकिन बेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये चैप्टर ही यही। जैसे डिफ्रेंसिएशन में अगर आप लोग को डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो भी कोई चैप्टर आ सकता है आगे, वो बनेगा ही। चेन रूल कहाँ से आएगी जब तक आप लोग को सिंपल से नहीं आते हैं, तो उसी का एक कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, मैंने कहा तो प्लेइंग कार्ड की अगर बात किया जाए तो प्लेइंग कार्ड और कार्ड्स में डिफरेंस थोड़ा सा। ये कार्ड है और ये प्लेइंग कार्ड है। तो कार्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कार्ड्स होते हैं 54। जब मेरी बात सुनिए सभी लोग, कार्ड्स होते हैं 54, ठीक। और प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं बेटा, 52। बस यहीं से बात को समझना है। ये जो हम लोग काम करते हैं जिसमें हम लोग ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, जो हम लोग ताश के पत्ते यूज करते हैं डाइस को, कार्ड्स को, तो 52 की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब टोटल कार्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 54। दो जोकर जो होते हैं ऊपर नीचे लगाने के लिए पूरे एक बॉक्स में मतलब जो आता है उसके अंदर दोनों पूरे कार्ड्स आते हैं। तो पूरे कार्ड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमेशा गिनती की बात करेंगे, हमेशा प्लेइंग कार्ड की बात करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरे कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सर, यही से कार्ड्स डिवाइड होते हैं कुछ सूट में। सूट का मतलब यहाँ पर होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप के सूट होते हैं। सूट मतलब अलग अलग प्रकार में बदल लेना। जैसे हम लोग हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। अब टैब ना बोल के अब सूट बोल दिया गया है, सूट कहा जाता है। तो अब हम लोग जब हम लोग खेलते हैं तो वहाँ पर हम लोग के पापा लोग गए थे, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईद का बेगम, ऐसे बोलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ है यहाँ पे खेल। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हो गए 52 कार्ड, ऐसे नहीं। जो प्लेइंग कार्ड 52 वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पहले दो सूट में, है ना, दो। कौन पहले होगा रेड और दूसरा कौन सा बेटा होगा, एक काम करो रेड को ऊपर लिखो यहाँ, ये सही रहेगा, ये रेड लिखो ऐसे। ये रेड कार्ड्स होंगे और ये कार्ड कैसे होंगे बेटा, ब्लैक कार्ड्स। ये ब्लैक हो जाएंगे, ठीक, ये रेड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे बेटा, ब्लैक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम लोग, अब रेड कार्ड बिल्कुल इक्वली डिवाइड होंगे 26, ये भी क्या होंगे बेटा आपके पास 26। और ये दो कार्ड जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में। ये रेड कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और ये भी ब्लैक कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। वो भी कितने में 13 इक्वली पार्ट। ध्यान रखिएगा 30, ये भी क्या होंगे 30, ये भी क्या होंगे 13 और ये भी कितने होंगे बेटा आपके पास 30। डन हो गया, तो पूरे वही है। अब कौन कौन से होते हैं सुनो पहले। सबसे पहला काम ये होता है डायमंड। ये होता है डायमंड, इसको हर्ट भी बोल देते हैं, अलग चीज़ है हर्ट, ठीक। ये वाला स्पेड, क्लब, ठीक, क्लब्स होता है, क्लब होता है, क्लब से है ना, क्लब है, ठीक, क्लब हो गया। बहुत जल्दी सब लोग आ रहे हो, क्या बात है। तो अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड रेड कार्ड होता है, हर रेड कार्ड होता है। हिंदी में जो लोग कह रहे होंगे सर इसको बता दो, इसको बोलते हैं ईंट, इसको ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग शांत हो, हम बता दें आपको, ठीक है, हमें भी खेलना नहीं आता है। इसको पान का पत्ता, पानी में बोलते हैं नहीं, स्पेड नहीं, हुकुम बोलते हैं इसको। और क्लब क्या बोलते हैं बेटा, चिड़ी, ठीक, क्या बोलते हैं चिड़ी। हाथ में चलने बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। चलो सुनो हम लोग बताते हैं। तो ये डायमंड हो गया, ये हर्ट हो गया, ये स्पेड हो गया और ये क्या हो गया, क्लब हो गया, ठीक। क्लब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया।
अब सभी पत्ते कितने 13 13 13 13, नो प्रॉब्लम। आप समझो जो भी पत्ते होते हैं वो स्टार्टिंग नंबरिंग से होते हैं, नंबरिंग 1 नहीं होता है। 1 पे कुछ अलग चीज़ होती है, बताते हैं क्या है। तो पहले 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक यहाँ पर नंबर होते हैं सारे उन पत्ते, सॉरी पूरे 10 नंबर तक के नंबर है, ठीक है। 2 का नंबर, 3 का नंबर, 4 का नंबर, 5 का नंबर, मतलब इस नंबर के डायमंड के कार्ड्स होंगे। ऐसे ही 2 से लेकर पूरे कहाँ तक 10 तक इसके भी कार्ड होंगे। ऐसे ही 2 से लेकर पूरे कहाँ तक इसके भी 10 तक कार्ड होंगे। इसके भी 2 से कार्ड होंगे, 10 तक इसके भी कार्ड होंगे, पूरे कार्ड है, ठीक। और इसमें स्पेशल कार्ड जो होते हैं इनको हम लोग स्पेशल कार्ड के लिए रखते हैं, या इनको हम लोग ऑनर कार्ड भी कह सकते हैं, या इनको हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस कार्ड कौन से, वो अलग चीज़ है और समझ रहे हैं। इसमें जो 1 होता है, 1 के प्लेस पर एस होता है, एस, जिसको हम लोग इक्का के नाम से जानते हैं, ए लिखा होता है, ठीक है। फिर इसमें एक आता है एस के बाद क्या आता है, क्वीन, ठीक। बेगम, रानी नहीं बोलना, रानी बेगम बोलते हैं, ठीक है। अब अगला वाला क्या आता है, किंग, बादशाह, राजा नहीं होता भाई, यहाँ बादशाह चलता है, ठीक। और इसका लास्ट होता है जैक, जी। अगर दिखना रहा आप लोगों को समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ वर्ड जैक। जैक का मतलब आपको गुलाम से है, हिंदी में इसलिए लिख दे रहा हूँ, आप बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार में जब याद हो जाएगा तो फिर कभी लिखना नहीं पड़ेगा एक बार में, ठीक। ये सभी पत्ते, ये सब पत्ते यहाँ पर भी होते हैं, क्या होते हैं, एस, क्यून, किंग और जैक। ऐसे एस, क्यून, किंग और जैक, एस, क्यून, किंग एंड जैक। गॉट इट, क्लियर हो गए। पूरे गिन लो, 2 से लेकर 10 तक, 8 9 10 11, 2 से लेकर 10 तक पूरे 9 10 11 12 और 13, 13। अब जरा सुनो सब लोग, इन कार्डों में कौन कौन से कार्ड क्या क्या कहलाते हैं। सबसे पहला एक कार्ड बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में बहुत रहता है, फेस कार्ड की बात करता है, फेस कार्ड। अब उसको हिंदी मुझे नहीं पता फेस कार्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, फेस कार्ड। फेस कार्ड जो होते हैं वो ये कार्ड जो होते हैं, देखो फेस का मतलब इसमें चित्र बना होता है, फिगर बना हो, साफ साफ यार। रानी में रानी बनी होती है, बेगम में बेगम बनी, सॉरी बेगम ही होती है रानी में, किंग बना होता है, क्यून बना होता है, जैक बना होता है, लेकिन एस में नहीं बना होता कुछ भी, उसमें ए लिखा होता है बस। तो जिसमें आपके पास फिगर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं सब लोग, तो फेस कार्ड जरा काउंट करो सब लोग, कितने हो गए, 1 2 3 3 क्या हो गए, कोई दिक्कत। अच्छा, स्पेशल या ऑनर कार्ड जिन्हें बोला था, मैं उस कैटेगरी में स्पेशल कार्ड बोलता हूँ, कुछ लोग ऑनर कार्ड ही बोल सकते हैं, वही बात सही है, ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, मुझे इनको स्पेशल कार्ड, देखो जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है वही सही हो, उससे ऑनर कार्ड होता है, लेकिन मैं इनको कैटेगरी में स्पेशल कार्ड कैटेगरी में रखता हूँ, स्पेशल कार्ड, ठीक। यहाँ से क्या कितने कार्ड लेंगे, 16, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अलग टफ नहीं है, बस मैं आपको बता दूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये बात सब क्वेश्चन में, कार्ड के बारे में कितने बच्चों को नॉलेज हो गया आपको अच्छे से, क्या किसी बच्चों को कुछ पूछना है इसमें। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब क्वेश्चन सुनना कितने अच्छे पुटअप होने वाले हैं, ये क्वेश्चन लिखने से अच्छा आपको यहीं समझा दिया है क्लास में पहले ही। मैंने आपसे क्या कहा है कि पत्ते को वेल सफेद क्या किया, मतलब ऐसे बोलते हैं, एक अच्छे से फेंटा गया, ऐसे बोला जाता है, या कुछ भी हो, फेंटा सब लोग फेंटते हैं, उसे एक पत्ता निकाल लिया, रैंडमली एक पत्ता निकाला गया, ठीक। उसको हिंदी में बताएंगे तो बहुत वैसा नाम होगा, हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे। रैंडमली एक क्या कार्ड को ड्रॉ किया गया, निकाल लिया कार्ड। अब उसने क्या कहा, वो जो कार्ड है वो किसका हो, स्पेड का हो, किसका हो, वो कार्ड किसका हो, तो मेरे पास फेवरेबल चांस क्या है, फेवरेबल चांस क्या है, स्पेड। मेरे पास फेवरेबल चांस क्या है, स्पेड फेवरेबल चांस है, और टोटल चांस कितने मेरे पास, 32। मतलब मेरे पास स्पेड का कोई भी पत्ता हो सकता है, कोई भी। कितने पत्ते मेरे पास यहाँ पर हैं, 13, तो 13 में कोई एक आ जाए, और पूरे 52 में से कोई भी एक आ जाए, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 13 C1 अपॉन 52 C1, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसी भी स्पेड कार्ड के निकालने की। अब स्पेड कार्ड की बात हो रही है, अगर आपसे कुछ और पूछ लेता, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, देखो मैं 2-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, कहाँ है वो, कहाँ पर,
हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर साथ में, तो आपको बताता जाता हूँ साथ में, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको और अच्छे समझाने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, एक काम लोग तक नोट ही कर लो फिर मत। चलिए बच्चों सुनिए, ये क्वेश्चन आपके पास सामने लिखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्यों इन क्वेश्चन को मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि लिखे तो बहुत बड़े बड़े आंसर 2-2 लाइन के आने हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे थोड़ी थ्योरी जरूर लिखना। जैसे आपको लिखा होता है ना ऐसे, जो फेवरेबल चांस इतने इतने हैं और क्या क्या चीज़ें, थोड़ा बोल ना, थोड़ा बहुत चीज़ें सही रहती हैं। फिर पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पढ़िए तो बोले। देखिए, जरूरी नहीं कि हम लोग अपनी अपनी थ्योरम से लगाएं या थ्योरम से वैसे करें, कोई ज़रूरत नहीं है कि थ्योरम क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहता हूँ सर मुझे ऐसे पढ़ाया गया है क्या, पी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये होता है पी ए प्लस पी बी, और एक बार सर कभी कभी ये भी कहा गया पी ए यूनियन बी बराबर क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब सर मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है इन दोनों फॉर्मूलों में, सर ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा। अब मैं अगर इन्हीं क्वेश्चनों में इन फॉर्मूलों के तरीके से करूँगा तो चीज़ें समझा कम पाऊँगा आपको। पहले मैं आपको अपने वे से बता रहा हूँ, फिर ये फॉर्मूले बताऊँ कैसे होता है। दो फॉर्मूले वही है, फॉर्मूला सिर्फ आपको ये बनता है। बस फ़र्क इतना है कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये जो ए इंटेंशन बी होता है इस केस पर 0 रहता है, इस केस पर रहता है। इस केस का मतलब तो ये दोनों ए और बी जो दोनों यहाँ पर वर्क है, इवेंट है, वो दोनों फ्री हैं, फ्रीडम है, इनसे कोई मतलब नहीं। एक अलग हो गया, एक बी अलग हो गया। लेकिन जब दोनों सेम हो जाएगा ना, जब कोई इंटरसेक्शन में काम आने लगेगा तब दिक्कत करेगा। जैसे मान लो एक क्लास में कुछ बच्चे क्या लिए हैं, मैथ लिए, कुछ बच्चे क्या लिए हैं, इंग्लिश लिए, और कुछ बायो लिए, और कुछ बच्चे कंबाइन लिए हैं, दोनों चीज़ लिए। अब दिक्कत हो गई ना। अब वो एक अलग था, पहले वो अलग था तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब दोनों कॉमन की बात करने लगेगा तो इससे भी लेना है उससे भी लेना है, तो फ्री नहीं है वो इवेंट, है ना, तब वो ऐसे बनेगा। इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया, ठीक है। तो इसको भी बता दिए ना, इसको पहले आराम से बताएंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा बता दें, समझा दें, थोड़ा क्लियर और अच्छे से करा दें, फिर बताएं। बात आती है फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ हर्ट। पहले तो एक वर्ड समझो, अगर कहीं पर भी और लिख के आता है तो इसका मतलब आपको प्लस करना है, और अगर कहीं पर भी एंड लिख के आता है इसका मीन क्या होता है, इनटू। ये बात आप समझ लो पहले, ये बात रख लो। ओ आर और का मतलब इंग्लिश में है ओ आर और का मतलब, हिंदी में इसको हम लोग या बोल सकते हैं, और यहाँ एंड का मतलब, एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना किस में क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो कभी भी ये आ जाएगा तो इसका मतलब हमें दोनों को ऐड कर देना, ये आएगा तो इनटू कर देना। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। ये आपको रिलेशन फंक्शन में जब पी ए यूनियन बी अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा था तो वहाँ समझाया गया होगा आपको, ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे टू गेटिंग अ किंग। किंग कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, डायमंड, हर्ट, स्पेड, क्लब, 4 किंग हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे और हर्ट, अरे वाह, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है एक प्रोबेबिलिटी निकाल, आगे बढ़ते जरा। इन अ ड्रॉ ऑफ 1 कार्ड, एक कार्ड निकालना है फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। अच्छे से फेंट के रखी हुई गड्डी में से एक कार्ड को निकाला गया, जिसमें वो पत्ता क्या हो, या तो वो क्या हो, हर्ट का पत्ता हो, सॉरी एक किंग हो, या हर्ट का। अब उसे बोला है किंग भी हो सकता है, हर्ट का पत्ता भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनना, मैं चाहूँ तो आप इसको आपको थोड़ा कंफ्यूज करके फॉर्मूले बताऊंगा, कभी गलत समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे रखो, कंडीशनें बनाओ, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जरूर होगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्चुअल होगा अच्छे से। मैंने क्या बोला, या तो वो पत्ता किसका हो सकता है, किंग का, या तो वो पत्ता किसका होगा, हर्ट का। अब पहले बड़ा कौन है दोनों में से, हर्ट बड़ा। हर्ट कितने पत्ते होते हैं, 13, और उन 13 पत्तों में कितने पत्ते किंग है पहले बताओ, तो उसमें इंक्लूड हो गया किंग। बचे किंग कितने, 3 किंग और बचे, कौन कौन से का, तो कोई कंडीशन बाउंडेशन तो थी नहीं कि जो किंग हो वो सिर्फ किसका हो, हर्ट का हो। उसने क्या बोला, एक किंग, किंग कितने मेरे पास, 4, और हर्ट कितने, 13, तो 13 और 4 के 17। लेकिन जो एक किंग है वो ऑलरेडी पहले से हर्ट में रखा हुआ है। इसका टोटल जो फेवरेबल चांस हो कितने हैं, टोटल फेवरेबल चांस क्या है, 16 फेवरेबल चांस हो गए, हुए ना, क्लियर हुआ। अच्छा टोटल चांस क्या है, तो आपको एक पत्ते को निकालना है, एक इवेंट है आपके पास, क्या हो जाएगा, 16 में से कोई एक और 52 में से कोई, तो आंसर क्या आ गया, 16/,
अब काटा पीती तो आप लोग को बहुत अच्छे से आती है, बस से सब कर लेते हो। ये थोड़ा लिखना अच्छा रहेगा, तो लिख देना सब लोग। हार्ट में कितने कार्ड होते हैं? 13 टोटल। किंग क्या है? 4। एक उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है पहले से ही। ये चीज़ें तो आप लोग कर सकते हो, इतना आप समझदार हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो पहले तुम्हें। गजब है, गजब, मजा आ जाएगा देखना। 1 कार्ड, अब हर क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे समझा दूंगा देखना। 1 कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब आज की क्लास में आपको जितने भी पैक वाले, मतलब जितने भी कार्ड के क्वेश्चंस हैं, ईजीएस थोड़े से टफ भी हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन क्लास में। मुकुल क्या बोल रहा है? इतना तो भैया बेकार बेकार सा, ठीक है। कह रहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज स्पेड। स्पेड का पत्ता कितने होते हैं? 13, बट नॉट एन स्पेड का तो हो 13 पत्ते हो, पर उसमें क्या ना हो। हटा दो इसको, कितने बचे? आंसर बताओ कितना आएगा? 12C1 अपॉन, आ रहा है ना? आ रही है बोल्टी। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो लोग अगला क्या है? कह रहा 1 कार्ड ड्रॉ। इसी में बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए सीएम ने, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब कार्ड को फेंका गया, एक कार्ड निकाल, सॉरी फेंका क्या गया, अच्छे से बनाया, फेंका गया और एक कार्ड निकाल लिया गया। निकालने के बाद आप पोल्टी बताओ ये करके। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है? देखो हमें खेलना नहीं आता, लेकिन हमने ये सुना है कि सबसे बड़ा कौन होता है पता है इसमें? इक्का हुई किसका? हुकुम का साइज होता है ना, हुकुम का सबसे बड़ा होता है। हमें सीखना, हमें सीख एक्चुअली यार जब लोग तो पापा लोग खेलते थे या अगर लोग खेलते थे इधर, तो भगा दिया करते थे, निकल जाओ तुम, जुआ ना खेलो, तुम हटो यहाँ से। खुद खेलना अलग बात, हम लोग भी सिखाओ कम से कम थोड़ा सा। काम देखो आगे कि नहीं आगे, काम पड़ रहा है पता ही नहीं। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे घर में आके खेलेंगे, पापा कार्ड खेलेंगे, आता है हमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पापा को ये कौन टीचर पढ़ा रहा है, ठीक तो दिखा दे रहा वीडियो में। अब देखिए अ डायमंड नॉट एन, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ ऐसे ही। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड नंबर में पहला क्वेश्चन आप बताओ, डायमंड कितने होते हैं? 13। एस ना हो, बच्चे कितने? 12 में से एक, 52 में से कोई एक। आंसर पहले कितना आ गया? 50। 12C1 अपॉन 52। भैया ये C1 C2 जरूर लगाना यार, ये बहुत काम होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलो क्या कह रहा? अ ब्लैक किंग, काला राजा हो। अब काले पत्ते कितने होते हैं? अरे यही क्वेश्चन में तो था। पूरे पत्ते कितने हैं? 52। अब किंग कितने हैं? ब्लैक किंग कितने हैं? 2। 2 में से कोई एक। थर्ड नंबर बोलो क्या है? ब्लैक एंड अ किंग। एक कार्ड क्या हो? ब्लैक कार्ड हो सकता है, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। बिल्कुल सही बात। और किंग कितने हैं? 4। आप समझे नहीं मेरी बात को, पूरी बात। एक मिनट और समझा दें। अब ब्लैक सबसे पहला कार्ड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें एंड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर रेड लगा हुआ है। इस बात को थोड़ा अच्छे समझ लो। यहाँ लिखा ब्लैक हो और एक क्या हो? किंग हो। मेरी बात को क्लियर रखना। क्या ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। इस क्वेश्चन को ये पूरा लिखा है ना, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रेड एंड का किंग ये लिखा है ना पूरा क्वेश्चन। कहाँ गया वो नंबर? ये ठीक, नो प्रॉब्लम। उसने बोला है हाँ ये एंड लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ बात समझ रही है आपको? एंड है, एंड, और एंड का मतलब इनटू होता है। ब्लैक एंड द किंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा क्या है फिर सुनो? ब्लैक एंड द किंग, एक काला पत्ता हो राजा और एक राजा। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा। यहाँ पर एंड का मतलब इंटू का है, यहाँ पर इंटू नहीं लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये बोलेंगे ब्लैक कार्ड हो, लेकिन किसका हो वो? राजा का ब्लैक कार्ड। और राजा कितने होते हैं ब्लैक में? ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगर ये और होता, ये वाला, ये वाला, तो जोड़ देते भाई। जो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर था देखो और था ना, तब जोड़ना था। यहाँ पर नहीं है, यहाँ जोड़ना नहीं है। यहाँ पर बात अलग है। अगर ब्लैक पत्ते की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ब्लैक पत्ते की बात कर रहा है। और ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? और उसमें से ब्लैक किंग पूछ रहा है। ब्लैक एंड अ किंग, ब्लैक और किंग हो, ब्लैक पत्ते में क्या हो? किंग हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। तो कितने हैं यहाँ पर? 2C1 अपॉन 3। ये क्वेश्चन का लाजवाब क्वेश्चन है, ये बहुत पेपर पूछा आ रहा है। 4 नंबर, इसको थोड़ा याद कर लेना सब लोग। इसलिए 2 क्वेश्चन दिए मैंने, बुक में ये दिया गया है, ठीक है, मैंने ये खुद लिखा है तरह से, ठीक। ये क्या है? स्पेड और एंड एस। स्पेड कितने होते हैं? 30। एस कितने होते हैं? 4। एक तो पहले से ही इसमें कितने हो गए? तो
रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब डायमंड मान लो अब रिपीट हो गया होगा, मतलब इस तरह का है, कहाँ है यही था ना, रिपीट हो गया, मतलब ऐसा थोड़ा अलग नहीं। ये बताओ रेड एंड किंग 2 C1 अपॉन, अच्छा इस तरह का इनको क्वेश्चन और देना पड़ रहा, सुनना। अगर ये क्वेश्चन ये ना बोलता, कहता एन एस, अब बताओ आंसर, कहता एक एस निकल जाए, एन एस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा, अगर मैं अगला क्वेश्चन बढ़ा दूं, लिख दो एन एस, अब बताओ एस कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन मैं कह दूं एन एस बट नॉट हाइट, लो। अगर मैं अगला क्वेश्चन बता दूं, मैं कह दूं अ फेस कार्ड, फेस कार्ड बोलो कितना होगा? तो आप लोग बनाने लगे ना, खुद बनाना सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन मैं बोल दूं अगर फिर से एक बार और, मैंने आपसे कहा अ फेस कार्ड, बोल बहुत रहो आप लोग, बट नॉट रेड। अब बोलो भैया, फेस कार्ड है, सब में 3-3 होते हैं, रेड में 3-3 6 हो गए, हटा दो 6 C1 अपॉन 12 C1। कुछ पूछना है? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। रेड कार्ड कितने होते हैं? अच्छा 26 में कितने फेस कार्ड है? 3-3 सब में होते हैं ना, 3 ये गए, 3 उसके गए, किसके? डायमंड के और हट के। बच्चे कितने? ब्लैक में फेस कार्ड 6 हुए। आगे कार्ड वाले क्वेश्चन क्लियर हुए अच्छे से। और बनाए क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, तो यार इसको जरा कर ही लो यार, फिर लिखो एक छोटा सा एक क्वेश्चन और है, कर लो फटाक बता। ठीक है बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन बचा है, वही है, कोई भी बात कर ले। बात कर रहा है कि एक कार्ड को कोई निकाला गया है, कह रहा आइडर रेड, अरे बस छोटा सा एक और किंग, कहने का मतलब क्या है इसका? या तो वो रेड हो और या किंग हो, तो रेड कार्ड भी हो सकता है और किंग भी। मुझे पहले बताओ रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड को छोड़कर उसमें भी 2 किंग है ऑलरेडी पहले से अवेलेबल। 2 कितने किंग बचे हैं इसके अलावा? 2 कितने हो गए पूरे? 28। क्या आंसर आ गया? 28 C1 अपॉन 52 C1, डेट्स मीन 28 अपॉन, बताओ क्वेश्चन में आएगी नहीं है? काटा पीटी आपका काम है। अगर क्वेश्चन में कहेगा नाइदर, ऐसे कहता नाइदर रेड नॉर किंग, ना तो रेड हो ना ही किंग हो, तो पहले आप क्या काम करो, निकाल लो। हाँ हो भाई, पहले हो फिर 1 घटा दो भाई। आप सिंपल सी बात है, आपने क्या कहा, आपने निकाल लिया मान लो, आपको चाहिए कि ना तो रेड हो और ना ही किंग हो, तो अगर एक में घटा दो, एक में। भाई आपसे क्या बोला था, किसी के इवेंट की होना प्लस ना होना बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये क्या है? ये होना मतलब आइदर रेड और किंग। ये क्या है? नाइदर रेड नॉर किंग, ना तो क्या हो रेड हो और ना ही वो किंग हो। तो आप इसको निकाल लिया, ये तो अपने आप ही निकल आएगा। तो मतलब क्वेश्चन में ऐसा बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़ दे, ढूंढना है, समझना है आपको, अपना आप खुद ही करो यार। ये छोटी सी क्लास के क्वेश्चन है, मतलब 11th के हैं, यहाँ के नहीं है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं आते। अभी मैं आपको 12th में गया ही नहीं हूँ, मुझे अभी 1-2 दिन और लगेगा, मतलब नेक्स्ट एक क्लास और लगेगी 11th में जाने के लिए। अब मैं कल, जैसे मैंने क्वेश्चन बताए, कल क्वेश्चन और आऊँगा। जैसे मान लिया आपसे कहा कुछ बॉल्स वाले क्वेश्चन कैसे करने, एक दो है ना, कुछ और क्वेश्चन में हो सकता है कल हम स्टार्ट भी कर दें आगे क्वेश्चन को, लेकिन हम आपको आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि और का प्लस वाला और एंड के इनटू वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको थोड़ा और क्लियर करेंगे, है ना, और वहाँ पे समझाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चन और वाले हैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना शुरू करें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आज इतना ही। बाय बाय क्लास। आपकी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, आराम से आप लोग देखिए, आराम से अपलोड करके। बाय बाय।